हमें जो करना है वो क्या है, मैसेज प्लेस होल्डर। व्हाट इज मैसेज प्लेस होल्डर? अ मैसेज प्लेस होल्डर एक्ट लाइक अ स्लॉट इनसाइड योर प्रॉम्प्ट वेयर अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस विल बी इंसर्टेड। ठीक है। Why it's use it? Use message placeholder like chat history when you want conversation history, dynamic multi-message inputs to maintain a chatbot memory। ठीक है। चैटबॉट मेमोरी मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। एक बार हम जीपीटी की हेल्प लेंगे इसको डेफिनेशन में जानने के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज मैसेज प्लेस होल्डर इन LangChain is a special prompt component that's allow you to insert a list of chat messages dynamically into a prompt, chat history, memory, agent, scratchpad और previous conversations। ठीक है। इट इज कॉमनली यूज विदाउट मैसेज प्लेस होल्डर। आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। ठीक है, कि भाई चैट प्रॉम्प्ट लिया आपको, मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आपको, एंड देन क्वेश्चन। ठीक है, इवॉक करते हो, जो भी आंसर आता है ऐसे आता है। ठीक है, ओनली द करंट क्वेश्चन इज इंक्लूड विद मैसेज प्लेस होल्डर। मान लो ये मैसेज किया, सिस्टम यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, जो भी हिस्ट्री है वो वापस कर देनी है। मैसेज प्लेस होल्डर में क्या कर रहा हूँ मैं, जो हिस्ट्री है वो मैं इसमें पास कर रहा हूँ। ठीक है, चैट हिस्ट्री, एंड देन ह्यूमन का क्वेश्चन। नाउ यू कैन डायनेमिकली इंसर्ट प्रीवियस मैसेज ऑल्सो। ठीक है, सपोज करो ह्यूमन ने मैसेज करा हाय, इसने कहा हेलो, फिर ह्यूमन ने कहा माय नेम इज दिस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, चैट हिस्ट्री दे दी, और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज माय नेम। वो नाम बता देगा उठा के यहाँ से। ठीक है, why is your without a placeholder human then chat history, this history become plain text। ठीक है, with message placeholder chat history, this history remains proper chat messages। ठीक है, लाइक पहले क्या आया था, फिर दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया। दिस प्रिजर्व रोल एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बहुत इजी है इसको करना तो। जो अभी ऊपर दिखाया था मॉडल, हाँ हाँ सब ऐसे ही चलेगा। ये देखो, प्रॉम्प्ट के अंदर है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड मैसेज प्लेस होल्डर, दो चीजें निकाली हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि आप कौन हो, प्लेस होल्डर में चैट हिस्ट्री वेरिएबल बनाया, उसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सारी हिस्ट्रीज को कलेक्टिव करके रखेगा, पहले कौन सा मैसेज आया, फिर दूसरा कौन सा मैसेज था। ठीक है, कस्टमर का जो क्वेरी रहेगी वो उसमें आएगी। ये एक फंक्शन बनाया, इसका काम क्या है, लोड करना हिस्ट्री को। ठीक है, कन्वर्सेशन टेक्स्ट चैट इनटू LangChain मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले ये रन होगा, ये एक वेरिएबल बन जाएगा लिस्ट का, विद ओपन, जो भी टेक्स्ट चैट होगी वो उसमें होगी, एंड आर रीड करने के लिए एनकोडिंग, जो भी आपने दिया होगा एस एफ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन निकाल के देगा उस फाइल में से, एफ मतलब फॉर लाइन इन, जो ये एफ का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रन करने के लिए पता है ना, ये विद ओपन फाइल हैंडलिंग में काम आता है ये। ठीक है, ये जो वेरिएबल है, हाँ ठीक है, फॉर लाइन इन एफ। अब इसमें मान लो एफ के अंदर, एफ का एक फाइल है, जो ये नाम जो है ये इसमें चला गया, समझ लो 1 2 3 4 5 लाइन का। ठीक है, लूप चलाया आपने एफ के अंदर, तो ये सब पार्ट है, तो लाइन बाय लाइन पिक होगा, पहली लाइन पिक होगी, उसमें क्या लगाएगा, स्ट्रिप लगाएगा। स्ट्रिप क्या करेगा, स्पेस को रिमूव करता है, अगर स्पेस हुई तो, बिगनिंग और एंडिंग में। ठीक है, इफ लाइन डॉट स्टार्ट विद ह्यूमन, अब देखो तीन, सिस्टम और ह्यूमन दो है ना मैसेज। ठीक है, अगर कह रहा है वो ह्यूमन से स्टार्ट होती है लाइन, तो क्या करो, जो मैसेज नाम का वेरिएबल है उसमें अपेंड कर दो रोल ह्यूमन, कि उसका रोल क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो रिप्लेस कर देंगे विद ह्यूमन विद नथिंग। ठीक है, मतलब ये देखो, कस्टमर ने क्वेरी पूछी है ना, ये तो ह्यूमन मैसेज है, माई ऑर्डर हैज नॉट अराइव्ड येट, व्हाट शुड आई डू। ठीक है, अब आपने इस ये ह्यूमन के साथ लग जाएगा यहाँ पे ना, ऐसे ह्यूमन आएगा, तो मैं कह रहा हूँ जहां पे ये है ना, इसको तो हटा दो, जो बचा हुआ पार्ट है वो रख लो, ये पूरी लाइन कॉन्टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी, समझ रहे हो, इतना पार्ट। ठीक है, और यहाँ ह्यूमन आ जाएगा, इससे क्या होगा, आपके एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें आपको पता होगा रोल क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर मैं बोल रहा हूँ ये असाइनमेंट का मैसेज है, ठीक है, विद स्टार्ट विद कि ये जो लाइन अगर इससे शुरू हो रही है ना, तो क्या करो, उसको बोलो क्या हुआ, असिस्टेंट, सॉरी असाइनमेंट कह रहा हूँ मैं,
असिस्टेंट हो, और कॉन्टेक्स्ट में उसका असाइन असिस्टेंट हटा के जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो डाल देंगे यहाँ पे बस, एंड देन रिटर्न दिस मैसेज। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करेगा आपका पूरा कोड। इसको रन नहीं कर रहा हूँ, कर लेना एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर आउटपुट इन लैंगचेन। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड आउटपुट इन लैंगचेन? पहले हम जीपीटी का यूज करते हैं, फिर अपने डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर आउटपुट इन लैंगचेन? Structure output in a feature is a feature that force an LLM to return data in predefined structure instead of free format text। ठीक है, ऐसे समझ लो स्ट्रक्चर आउटपुट क्या होता है कि अ, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एक बंदा है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम करता है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहा है, अब वो जॉब लग गया किसी के अंडर, तो ये जो ऑनर होगा वो अपने अकॉर्डिंग करवाएगा ना कि भाई मेरे को ऐसा काम चाहिए तो ऐसा ही चाहिए मुझे काम। ठीक है, इसको वो देना पड़ेगा, राइट। ये बोलेगा मेरे मुताबिक चलेगी चीजें, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या करना है तो इसको वो ही करना पड़ेगा, राइट। स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर आउटपुट क्या है, एक फीचर है दैट फोर्स फोर्स करता है एक एलएलएम को। एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो अभी तक हम डील कर रहे हैं इनके साथ। जैसे हगिंग फेस एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हगिंग फेस के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं वो लार्ज वो हो गए। ठीक है, तो मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ एलएलएम को टू रिटर्न डेटा इन प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर इंस्टेंट ऑफ फ्री फॉर्मेट। ठीक है, फ्री फॉर्मेट में मत भेजो, इंस्टेंट ऑफ गेटिंग दिस आप कह रहे हो नहीं मुझे चाहिए जेसन में, तो जेसन में के अकॉर्डिंग आएगा डेटा, लाइक इस ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, फ्री फॉर्मेट की जगह ये आएगा। जैसे कोई ये आ रहा था, रिव्यू इज पॉजिटिव, द कस्टमर लाइक द प्रोडक्ट। ठीक है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में डाल देंगे हम, कस्टमर इधर चल जाएगा, कस्टमर का जो भी रिव्यू है। ठीक है, दिस मेक्स एलएलएम आउटपुट रिलेबल, रिलायबल एंड इजी टू यूज इन एप्लीकेशन। ठीक है, आया समझ? ये आपकी मर्जी के मुताबिक क्या हुआ, ये अपनी मर्जी के, ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये एलएलएम दे रहा है, एलएलएम आप अगर अपनी मर्जी से चल रहा है तो वैसे देगा। ठीक है, मेरे को मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग चाहिए, ऐसा चाहिए मुझे डेटा, अभी क्यों चाहिए ऐसा मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पर ऐसा चाहिए मुझे डेटा। ठीक है, तो आपको क्या है, स्ट्रक्चर आउटपुट लगेगा। जैसे अपने रिक्वायरमेंट क्या, आपको रिक्वायरमेंट क्या, आपको जेसन डेटा चाहिए, जेसन में फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑन नोटेशन, मतलब ऐसे डिक्शनरी में डेटा चाहिए, फ्री फॉल डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा डेटा चाहिए मुझे, या इसकी तरह ही जो भी आपको अलग अलग फॉर्मेट पे चाहिए। जैसे मान लो आपको पीडीएफ में चाहिए ना, आपका जो एआई है वो तो जैसे मान लो चैट जीपीटी है, वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से दे रहा है। ठीक है, आपको आपने पीडीएफ बोला ही नहीं, उसने आपको एक्सेल में बना के दे दी फाइल, आपको नहीं मेरे को तो पीडीएफ में चाहिए, तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर आउटपुट हो गया ना। फोर्स कर रहे हैं ना एलएलएम को, फोर्स टू रिटर्न डेटा इन प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कैसे, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग बता रहे हो कि ऐसा चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ये प्री डिफाइन हो गया ना, इंस्टेंट ऑफ फ्री फॉर्म टेक्स्ट। अभी ठीक है? ठीक है, दिस मेक्स एलएलएम आउटपुट रिलायबल एंड इजी टू यूज इन एप्लीकेशंस। व्हाई डू वी यू नीड स्ट्रक्चर आउटपुट, क्यों चाहिए हमें? इमेजिन यू आर बिल्डिंग रिव्यू एनालाइजर। ठीक है, एक तरह का एक ऐप बना रहे हो जो रिव्यू को एनालाइज करता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, रिव्यूज को, मान लो 10,000 1 लाख रिव्यूज है उसके ऊपर, तो आप क्या करोगे, बनाओगे ना, आपको बनाना पड़ेगा एक ऐप जो ये काम करके देगा कि भाई कैसे रिव्यूज है उसके, बढ़िया है, लोगों को अच्छा लगा प्रोडक्ट या बेकार लगा। रिज्यूमे पार्सर, ठीक है, जो रिज्यूम पार्स करता है वो, उसके लिए आप चाहिए तो ये हो गया। ठीक है, इनवॉइस एक्सट्रैक्टर, ठीक है, इनवॉइस के अंदर से जो भी चीजें मेन मेन है वो एक्सट्रैक्ट करना, एआई एजेंट्स बनाना या कस्टमर सपोर्ट बॉट्स बनाना। ठीक है, फ्री टेक्स्ट आउटपुट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस। अब जब फ्री टेक्स्ट होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है तो प्रोसेस करना। ठीक है, स्ट्रक्चर आउटपुट ऐसा होता है पर बेटर होता है ये,
एआई टू एआई बात करनी है आपको जब, ठीक है, मतलब वेबसाइट टू वेबसाइट कम्युनिकेशन करना है, तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगा। एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन करना है तो ऐसे, विच कैन बी डायरेक्टली स्टोर इन अ डेटाबेस और यूज बाय अदर सिस्टम। अगर ऐसा ऐसा डेटा आ रहा है तो आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो अपने डेटाबेस में, ये बोल रहे हैं, या अदर सिस्टम में यूज कर सकते हो, वही वेबसाइट टू वेबसाइट। ठीक है। लैंगचेन अप्रोच समझ आया कि नहीं आया अभी? कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है? हम्म? अभी भी बनी हुई है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है? ठीक है। अपनी मर्जी के फॉर्मेट चाहिए। अब हर जगह यूज होता है ये वो एआई। ठीक है, अब तो हर जगह यूज हो रहा है ना, हर जगह फिट करते रहे। ठीक है। स्ट्रक्चर आउटपुट इन लैंगचेन। ठीक है, अभी हम जनरेटिव एआई के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लैंगचेन। ठीक है, जो लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप जनरेटिव एआई में वर्क करते हो, तो इसलिए हम इसको रीड। Structure output in LangChain means forcing an LLM like OpenAI, Hugging Face, etc. to return response in a fixed, predictable format such as JSON, Pydantic models और schema instead of free format। ठीक है। अब कुछ तरह के यहाँ फॉर्मेट्स का मेंशन भी कर रखा है, देखो कि ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, या फिर ऐसे फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है। और इन सॉरी स्कीमा इंस्टेंट ऑफ फ्री फॉर्मेट। समझ आया? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन यू बिल्डिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्या बना रहे हो, चैटबॉट विद टूल्स, एआई एपीआईज, डेटा एक्सट्रैक्शन सिस्टम, एजेंटिक ऑटोमेशन पाइपलाइंस, तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा कुछ हमारे इस फॉर्मेट में चाहिए। वाई स्ट्रक्चर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट? विदाउट स्ट्रक्चर आउटपुट आपको कुछ ऐसा डेटा दिखेगा, बट द स्ट्रक्चर आउटपुट आपको ऐसा कुछ दिखेगा। आपको नहीं चाहिए ना यूजर का, क्या करूंगा मैं, मेरे को तो नाम चाहिए, नेम चाहिए, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें। नेम के ये आ गया, एज का ये आ गया, दा दिस इज का करूंगा क्या मैं, है ना? और आगे हेल्प भी ये बहुत बेटर करता है। तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना है? हम्म? नहीं नहीं, हेल्प करता है ये आगे आपकी। ऐसा डेटा, ऐसा फॉर्मेट, नो डेटा, ऐसा फॉर्मेट। और ये आज से नहीं है, पहले से ही है, बहुत पहले से ही है। ऐसा फॉर्मेट ही चलता है, और तो आप एआई को बोल रहे हो कि मेरे को ऐसा फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे इसमें दो। ठीक है, इसको क्या बोल रहा हुआ, फोर्स करना हुआ ना। ठीक है। इजी टू पार्स, वर्क विद एपीआई, सेफर फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, जब आप ऑनलाइन ले जाते हैं अपनी वेबसाइट को। रिक्वायर्ड फॉर टूल्स कॉलिंग, ठीक है, परफेक्ट फॉर डेटाबेसेस के लिए भी बेटर होता है। टाइप डिक्ट। ठीक है। अब उसमें अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि एक टाइप डिक्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एआई की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ पुरानी लाइब्रेरीज की बात हो रही है जो इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी इस दुनिया में। ठीक है। फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट। अब टाइपिंग क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर डाटा लेकर आते हैं। ठीक है। क्लास यूजर, अब इसमें क्या पास करा मैंने, टाइप डिक्ट। ठीक है। नेम, स्ट्रिंग, एज, इंट। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, उसको बोल रहा हूं कि तुम नेम हो तो तुमने ये वेरिएबल है। ठीक है। इनको बोल रहा हूं कि तुम स्ट्रिंग हो, तुम्हारे अंदर डेटा कौन सा आएगा, स्ट्रिंग आएगा। और इसको क्या बोला मैंने, तुम्हारे अंदर डेटा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इसको नेम को बोलते हैं ना, str वाला डेटा आना चाहिए, और इसको बोलते हैं ये बोल। ठीक है, ये इनहेरिट करिए टाइप डिक्ट वो। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा आने के लिए यहाँ पर आप कर्सर भी लेके जाओगे तो आपको ये बता भी देगा ये। ठीक है। अ सिंपली टाइप ऑफ नेम स्पेस एट रन टाइम इक्विवेलेंट द प्लेन डिक्शनरी टाइप डिक्ट क्रिएट अ डिक्शनरी टाइप सच एज टाइप चेकर विद एक्सपेक्ट ऑल इंस्टेंट टू हैव सर्टेन सेट ऑफ कीज। ठीक है, ईच की इज एसोसिएट। बेसिकली यहाँ पर इंश्योर कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर ही है। ठीक है। जैसे मान लो इसको रन करा। ठीक है, ये आ तो गया मतलब क्या बोलते हैं, ये आपको बस एक वेरिफिकेशन दे रहा है कि आपको यही नंबर रखना है।
ठीक है, मतलब आपको यहाँ दिखा इंटीजर, तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा ना यार, इंटीजर ही डाल सकते हैं, स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते इस नंबर को। ऐसा कंपल्सिव वो नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा कि आप कर ही नहीं सकते, कर तो दोगे। अभी मैंने आपके सामने करके दिया, स्ट्रिंग बना दिया था इसको मैंने। पर ये आपको एक तरह से हिंट दे रहा है, ठीक है, हिंटिंग, कि ये काम कर लो। अब यहाँ मैंने लैंगचेन ओपन एआई यूज करा है, पर आप वो यूज करना अपना हगिंग फेस वाला सिस्टम। ठीक है, डॉट टाइप डिक्ट डिक्शनरी ओपन एआई, यहाँ यू मॉडल बनाया आपने जैसे नॉर्मल बनाते हैं मॉडल। रिव्यू में पास करा समरी और सेंटिमेंट, ठीक है, समरी एंड सेंटिमेंट। मॉडल डॉट विद स्ट्रक्चर आउटपुट, अब यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है, स्ट्रक्चर आउटपुट, जो कि मॉडल के अंदर, अच्छा एआई के इसमें से आ जाएगा। ठीक है, रिव्यू डाला इसमें मैंने, इवोक करा है, बहुत सारा कुछ इवोक करा। जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लास का ये अलग और ये अलग होगा, ठीक है, सेंटिमेंट वाला इवोक करने के बाद। और अनोटेड मैं दिखा देता हूँ उसको, आउटपुट दिखा रहा हूँ रन करके यहाँ से ना, ये सारा करना आपने ही है। एलएलएम तो लगाना आएगी आपको, है ना, बस एलएलएम लगा के काम करना, ठीक है। योर कोड इज आस्किंग रिव्यू बट योर प्रॉम्प्ट इज नॉट अ रिव्यू, इट्स जस्ट अ सिस्टम इंस्ट्रक्चर, अच्छा। So the model will try to force those instruction into schema and product something like this, ठीक है, लाइक ऐसा बनाने का देगा, ट्राई करेगा, इंस्ट्रक्शन और सेंटिमेंट न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये लिख दिया, इसके अंदर ये मतलब ऐसा डेटा आपको रिटर्न होना चाहिए। समझ आ रहा है? जब उसको रन करोगे तो आपको कुछ ऐसा डेटा अलग से मिलेगा, देखो अब पहले के डेटा नहीं आया, नोटिस करो तो, मतलब पूरे ऐसे लाइन बाय लाइन भर के नहीं आया चीजें, बस सिर्फ इतना डेटा आएगा आपको आउटपुट में। अब इसको, हाँ, इसको इसका यूज कहाँ पे करोगे आप, अपने आपस में करोगे, मतलब डेवलपर टू डेवलपर यूज होगा ये, कस्टमर नहीं होगा। कस्टमर को क्या पता है क्या कर ली ब्रेसिस में क्या कर रखा है आपने। ठीक है, इसका यूज आप आगे स्टोर करने में कर सकते हो, कि समरी का एक कॉलम बनाओ, एक सेंटीमेंट का बनाओ, उसमें स्टोर करते जाओ डेटा सा। ठीक है, फिर आता है एनोटेड टाइप डिक्ट, यहाँ पे टाइप डिक्ट लिया था, एनोटेड टाइप डिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एनोटेड टाइप डिक्ट में स्ट्रिंग शॉर्ट समरी ऑफ द रिव्यू, ठीक है, यहाँ मैंने पहले से यहाँ पे समरी को बोल दिया, समरी जो भी आएगी वो क्या होगी, समरी क्या होगी, शॉर्ट ऑफ द रिव्यू होना चाहिए। और सेंटिमेंट इज ऑफ द रिव्यू, मैंने इसमें तीन ऑप्शन दे दिया उसको, पॉजिटिव, नेट, न्यूट्रल या नेगेटिव, तीन ही आने चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बना ली, प्रॉपर अनोटेड टाइप डिक्ट स्कीमा, ठीक है, अटैच स्ट्रक्चर आउटपुट स्कीमा टू मॉडल। अब ये जो है मॉडल से विद स्ट्रक्चर रिव्यू, ये जो क्लास है मैंने पास कर दी, ठीक है, इस मॉडल में। मॉडल को समझ आ गया कि मुझे क्या करना है और क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, ठीक है, इसके लिए क्या करना है और इसके लिए क्या करना है। जब मैंने इसमें डेटा पास करा तो मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा दिखा देता हूँ। एनोटेड हेल्प अस टू मॉडल टू अंडरस्टैंड ईच फील्ड, ठीक है। एनोटेड क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मॉडल को समझने में कि ये कौन सी फील्ड है, ये कौन सी फील्ड होगी। ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है। शॉर्ट समरी आ जाएगी, जितना मर्जी लिख लो, पर वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट समरी में देगा। ठीक है ना। हम्म। और लैंचिंग ओपन एआई डॉट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आइडेंटिक हम कल कर लेंगे। हाँ हाँ, नॉट रिक्वायर्ड फील्ड, जैसे प्रोज एंड कॉन्स भी आप चाहते हो कि यार प्रोज एंड कॉन्स भी पता लग जाए उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है, लोगों ने एक थीम ले लिया एनोटेड। नॉट रिक्वायर्ड क्या है, अगर प्रोज होंगे उसके अंदर तो स्टोर हो जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं होंगे, स्किप हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग से लिस्ट भी इंपोर्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे लिस्ट बन के आ जाएगी उसकी, ऑप्शनल लिस्ट फॉर पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, समझ रहे, प्रोज एंड कॉन्स एक प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको डेटा पता है कैसा देखने को मिलेगा अब बाद में, अब आपने 5 फील्ड्स बनाएंगे, ध्यान रखना।
पांच होगी ना, हाँ। तीन एरी, दो एरी, पांच होगी। इसका जो आउटपुट आएगा आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आउटपुट। समझ रहे हो? अगर मान लो प्रोज वाला डेटा ही नहीं है उसके अंदर, मतलब एक्सीलेंट कैमरा, स्मूथ परफॉर्मेंस, ये था ही नहीं उसके अंदर, तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब अब मॉडल अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीजों को। प्रो कॉन्स के लिए अलग से निकाल के दे रहा हूँ, प्रोज के लिए अलग चीजें निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है। सेंटिमेंट, थीम, ये सारा चीज आ जाएगी इसके अंदर। ये आप ट्राई करोगे और मुझे दिखाओगे कल तक। ठीक है। पाइडेंटिक हम कल करेंगे अब। ठीक है। ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, देख के खुद लिख लिख लाइन बाय लाइन लिख के। चैट जीपीटी का मत यूज करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसकी जगह आपने यूज करना है हगिंग फेस का मॉडल। ये चलेगा नहीं ऑफ कोर्स, तभी बोल रहा हूँ मैं। ओपन एआई वाला। पे करना पड़ेगा ना इसको। पेड है ना। याद नहीं है, हमने पीछे लगाए थे मॉडल। हम्म। हाँ।